Principles of Systematics, Module 187. Analogy. Analogy are the analogous structures. इस मॉड्यूल के अंदर हम देखेंगे कि एनालॉगस स्ट्रक्चर्स क्या हैं. होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने पढ़ा कि होमोलोगस स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो कि डिफरेंट एनिमल्स ग्रुप के अंदर सेम बेसिक पैटर्न रखते थे, लेकिन उनका जो फंक्शन था वो डिफरेंट था, और ऐसे स्ट्रक्चर डायवर्जेंस के नतीजे में इवॉल्व होते हैं. जबकि एनालॉगस स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि बेसिक प्लान के अंदर एक दूसरे से डिफरेंट हैं, बट दे स्टार्ट परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन. यानी ऐसे ऑर्गन जिनका बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हो, ऐसे स्ट्रक्चर्स को एनालॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं. और जो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से क्या मुराद है? अगर डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स एक जैसा फंक्शन अडॉप्ट कर लें तो ये जो फिनोमेना है इसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं. अब एनालॉगस स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल्स कौन सी हैं? एनालॉगस स्ट्रक्चर्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स के विंग्स और बर्ड्स के विंग. फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई और बर्ड्स का जो विंग है वो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन अगर हम बर्ड्स के विंग को एक बटरफ्लाई के विंग के साथ कंपेयर करें तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो टोटली डिफरेंट है. तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो लेकिन वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, ऐसे स्ट्रक्चर्स को एनालॉगस स्ट्रक्चर्स कहते हैं. ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दे हैव सिमिलर अपीयरेंस, यानी बज़ाहिर ये एक जैसे नजर आते हैं, नॉट इवॉल्व टुगेदर. यानी अगर हम इन दोनों जो स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल हम बटरफ्लाई के विंग्स और बर्ड्स के विंग्स की बात करें तो इनकी एवोल्यूशन को अगर हम स्टडी करें तो इनकी एवोल्यूशन एक साथ नहीं हुई. दोनों की जो एवोल्यूशन है वो इंडिपेंडेंट हुई है. तो तमाम जो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स होते हैं दे हैव सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस बट देयर एवोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट, डू नॉट शेयर कॉमन एंसेस्ट्री. जो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स थे उनके बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये सेम ओरिजिन रखते हैं, ये सेम एंसेस्टर से इवॉल्व होते हैं, लेकिन जो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं इनका एंसेस्टर सेम नहीं है. ये सेम जो एंसेस्टर है उसको शेयर नहीं कर रहे होते. इनकी जो सिमिलैरिटी है जस्ट मॉर्फोलॉजिकल बेसिस के ऊपर होती है. उसके बाद आमतौर पर जब हम सुपरफिशियल कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं ऑर्गेनिजम्स को उनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के अंदर जो सिमिलैरिटीज हैं उसकी बेस के ऊपर एक ग्रुप के अंदर रख देते हैं, लेकिन इस किस्म की जो क्लासिफिकेशन होती है ये ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन नहीं होती. उसके बाद एनालॉगस स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स की हमने एक एग्जांपल जो पढ़ी ये इंसेक्ट और बर्ड्स के विंग्स की थी. इसी तरीके से फिन ऑफ फिश एंड पेंगुइन, इनके दरमियान में भी जो रिजेम्बलेंस है ये सिर्फ सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस है. इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से मैच नहीं करता. इसी तरीके से लिम्स ऑफ ह्यूमन, हॉर्स एंड डॉल्फिन, इनके अंदर जो सिमिलैरिटी है वो सुपरफिशियल सिमिलैरिटी है. इस स्लाइड के अंदर हम देखें तो यहां पे शार्क के फिन को दिखाया गया है, पेंगुइन के विंग और इसी तरीके से डॉल्फिन के फ्लिपर को दिखाया गया है. तो यहां पे जो सिमिलैरिटी है इनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है, लेकिन जो है इनके अंदर जो सिमिलैरिटी है वो जस्ट सुपरफिशियल सिमिलैरिटी है. अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बॉडी के अंदर सिमिलैरिटी है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन होती है. अब इसके अंदर जो सिक्विड, शार्क, सील, पेंगुइन और इक्थायोसॉर, ये वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन है, लेकिन
अगर इन ऑर्गेनिजम्स की हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखें तो ये डिफरेंट लिनिएज से बिलोंग करते हैं। इनके अंदर कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है, इनके अंदर ये जो सिमिलैरिटी है वो सुपरफिशियल सिमिलैरिटी है। इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में जो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं उनके अंदर भी सिमिलैरिटी हो सकती है, लेकिन ये जो सिमिलैरिटी है ये भी सुपरफिशियल सिमिलैरिटी है, और ये इवन जो ऑर्गेनिजम्स का बिहेवियर है वो भी सुपरफिशियली एक दूसरे से रिजेंबल कर सकता है। मसलन अगर हम एग गार्डिंग बिहेवियर की बात करें तो कोबरा, स्टिकलबैक, ऑक्टोपस, स्पाइडर्स, ये तमाम ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने जो एग्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। अब इन तमाम ग्रुप्स को अगर हम डिटेल से स्टडी करें, इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखें, तो इन तमाम ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में ये एग गार्डिंग बिहेवियर है ये इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुआ है। ये तमाम ग्रुप डिस्टेंटली रिलेटेड हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके अंदर एक ऐसा बिहेवियर इन्होंने अडॉप्ट किया जो कि तमाम ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में सिमिलर है। तो इस किस्म का जो बिहेवियर है ये भी एनालॉगस की एग्जाम्पल है।